फर्स्ट चैप्टर है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्योंकि ये अपने लिए एक नया सब्जेक्ट तो नहीं है, शायद 10th में भी अपन पढ़ के आए हैं इकोनॉमिक्स, पर 10th में जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो आप समझ लो कि एक बहुत छोटा सा पार्ट था इकोनॉमिक्स का। रियल में इकोनॉमिक्स क्या होती है वो शुरू होता है 11th से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स या व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब नहीं पता अपन को कि आखिर इकोनॉमी क्या है। तो देखो, इकोनॉमी क्या होती है कि आप जो भी एनवायरनमेंट में रहते हो, जहां से भी अर्निंग्स करते हो, इकोनॉमिक्स को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो इसको बोलूंगी मीन्स ऑफ अर्निंग। जहां से भी आप पैसा कमाते हो वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर तो इस बात से तो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बढ़ गया, क्योंकि पैसा तो आप बहुत तरीके से कमाते हो। मतलब आप डेली लाइफ में अपनी एक दिन का रूटीन देख लो, एक दिन के रूटीन में कितने ट्रांजेक्शन करते हो जहां से कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। बताओ मुझे, चैट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि कौन कौन से कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स देखते हो डेली लाइफ में जहां से किसी ना किसी की अर्निंग हो रही होगी। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जहां पर भी हम रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीजों से घिरे हुए हैं और जहां पर भी कोई इंसान पैसा कमा रहा है वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कवर होता है। तो अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स तो इट इज मीन्स ऑफ अर्निंग और लिविंग। सिंपल टर्म्स में ये बोल सकते हो कि मीन्स ऑफ अर्निंग है या लिविंग है। चलो एक बार इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talks about algebra, science accounts deal with profit and loss, and so on. Economics is no different. An economist language consists of terms like, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स आएंगे कि कितनी किसी चीज की डिमांड है, कितना आप उसको सप्लाई कर पा रहे हो, मार्केट क्या होता है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। इन द कमिंग चैप्टर्स you will come across many new terms and some familiar words that economists use in a specialized way. The most important purpose of this book is to help you understand an economist way of thinking. Of course, one cannot become a mathematician overnight. In the same way, learning to think like an economist will take some time. आपको अल्टीमेटली एक इकोनॉमिस्ट क्या सोचता है, किस पर्सपेक्टिव से क्या व्यूज रखता है कोई इकोनॉमिस्ट, उसके बारे में इस बुक के थ्रू जो भी चैप्टर्स हैं उनमें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स कैसी होती है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। Yet, with a combination of theory, numericals, and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice this skill. Before we proceed to the meaning of economics, let us first understand the meaning of economy and reason for studying economics. चलो अब देखते हैं इनके हिसाब से मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है। You must have observed many activities happening around you in your daily life. For instance, you may have seen factories, mines, shops, offices, flyovers, railways, etc. All these institutions and organizations may be collectively called an economy. Such unit enable people Such units enable people to earn an income and at the same time to produce goods and services which people require for use. An economy is a system which provide people
द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यही अपन ने भी अभी देखा। अल्टीमेटली इकोनॉमी क्या है? जो लोगों को पैसा कमाने का जरिया प्रोवाइड करे, एट द सेम टाइम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जो लोगों के लिए यूजफुल है ना। अल्टीमेटली किसी की इनकम का ये भी तो सोर्स होगा ना, कि वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, तो ये भी इकोनॉमी का एक सोर्स होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, ये तो बात हुई इकोनॉमी की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। अच्छा, पहले इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। It is an organization that provide living to the people. In this task, it makes use of available resources to produce those goods and services that people want. मतलब आप जो भी इकोनॉमी है, वो लोग जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कुछ रिसोर्सेज को यूज करके। और वो रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं? अपनी एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल है। ठीक है, आप जो भी चीज प्रोड्यूस करते हो, जो भी चीज बना रहे हो, जो भी चीज सप्लाई कर रहे हो, या एक किसी लेबर को भी यूज कर रहे हो, तो लेबर भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। ठीक है, पैसा यूज कर रहे हो कुछ चीज बनाने के लिए, तो वो भी एक कैपिटल रिसोर्स है। तो अल्टीमेटली इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो आप टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, transport and communication, banking, etc. ठीक है, ये तो बात हुई कि इकोनॉमी क्या होती है। उसके बाद देखो क्या होता है, इकोनॉमी में तीन प्रोसेस होती हैं। तीन प्रोसेस क्या होती हैं? एक होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन। दूसरा होता है कंजम्पशन। भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल भी तो करते हो, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को सेल करते हो, तो वो कंजम्पशन हुआ। लोगों को सेल करना, लोग कंज्यूम करते हैं, वो कंजम्पशन हुआ। तो सबसे पहला प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होते हैं। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं इसको। अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में फिर वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी इनकम अर्न होती है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि किसी पर्सन की इंडस्ट्री है, ओनर ने इनकम अर्न की, तो ओनर फिर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करता है, लेबर्स को देता है, एम्प्लॉयज को देता है, अपने मैनेजर्स को देगा, अपने स्टाफ को देगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। Economy is a system which provides living to the people. For this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake three economic activities. First, production. Second, consumption. Third, investment or capital formation. These economic activities are known as essential or the vital process of an economy. याद रखना, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी पूछे क्वेश्चन में तो ये तीन प्रोसेस रहती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए? तो देखो, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाए, इसके पीछे एक बहुत छोटा सा बट एक बहुत गहरा रीजन है। और वो रीजन क्या है? देखो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्स ले लो, कोई भी, आप चाहे पानी ले लो, चाहे हवा ले लो, चाहे आप पैसा ले लो, ये सारे रिसोर्सेज क्या अनलिमिटेड है? क्या ये रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड है? बताओ यस और नो। रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अब उन रिसोर्सेज को आपको कहाँ किस यूज में लगाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास।
अब क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अच्छा लिमिटेड होने का मतलब क्या कि आपको रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उन रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, मतलब आपको ज़्यादा चाहिए रिसोर्सेज लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये जो वर्ड होता है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेशंस होना या एडिक्वेट क्वांटिटी में ना होना, इसको आप बोलते हो स्केर्सिटी। तो अल्टीमेटली आपके पास स्केर्सिटी है किसी भी चीज की, चाहे आप पैसा भी बोलोगे तो वो स्केर्स है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। तो उसको कब कौन से यूज में लगाना है, इसके लिए हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। कौन सी चीज ज्यादा प्रायर है, कौन सी चीज ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सी चीज ज्यादा अर्जेंट है, अभी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। तो बस ये सिलेक्शन कैसे करेंगे ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो रीजन है वो है स्केर्सिटी। अगर स्केर्सिटी नहीं होती, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होती, तो हम कभी शायद इतना सोचते ही नहीं। तो scarcity is the root cause or the main cause to study economics। एक बार रीड करते हैं इसको। We go to cinema hall to watch a movie, we go to restaurant to eat, we attend school to get educated or to be able to earn a living। It means every activity specific reason। Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy। However, the main reason for the study of economics can be simplified to a single word: scarcity। We all know human wants are more than the available resources. Very, very, very important line. Human wants are more than the available resources। जितने resources नहीं है उससे ज़्यादा wants हमेशा रहती हैं। जितना आपके हाथ में पैसा नहीं होता उससे ज़्यादा इच्छाएं हमेशा दिमाग में रहती हैं। So there is a need to allocate these। allocate मतलब कि उसको सही ठिकाने पे लगाना। टू बी वेरी सिंपल, सही ठिकाने पे लगाना। तुम्हारे पास थोड़ा सा हाथ में पैसा है, उसको कहाँ सही यूटिलाइज करोगे, दैट इज एलोकेशन। सो देयर इज नीड टू एलोकेट दीज स्केर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम है, हाँ, स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। सेटिस्फाई क्या करना है, नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, और रिसोर्सेज आपके पास स्केर्स हैं। Hence, economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity। तो बेसिकली scarcity के अंदर, मतलब scarcity होते हुए आपको कैसे रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है ताकि उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाओ, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है, ये हमें इकोनॉमिक्स समझाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्केर्सिटी क्या होता है। स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब जब किसी की डिमांड ज्यादा है, किसी भी रिसोर्स की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई, तब उसको बोलते हैं स्केर्सिटी। मतलब देखो, लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल। पेट्रोल हमारे पास एनवायरनमेंट में एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। क्यों है, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं उसको पेट्रोल को फॉर्म होने में। ठीक है, लेकिन पेट्रोल की डिमांड कितनी ज्यादा है। सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं यूज होता, सिर्फ आप लोगों की गाड़ियों में यूज नहीं होता। आजकल तो सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, तो घर में जितनी गाड़ियां उतने गाड़ियों में पेट्रोल भी चाहिए, है ना, पानी डाल के तो चलती नहीं है। तो बहुत बड़ा रीजन, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती जा रही है ना। एट द सेम टाइम वो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। उसके अलावा भी पेट्रोल के बहुत सारे यूजेस होते हैं आजकल, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर, पावर प्लांट्स में, जनरेटर्स वगैरह में पेट्रोल यूज होता है। तो ये सब चीज़ों से मतलब पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या इकोनॉमी में जितनी डिमांड है पेट्रोल की उतनी सप्लाई हो सकती है?
Is it possible to supply all the petrol that is demanded in the economy? नहीं कर सकते, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यही कारण होता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है कि जो लोग हैं वो उसको कम यूज़ करेंगे। कम यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं उसकी डिमांड कम करेंगे और आप सप्लाई के बराबर, बराबर तो नहीं, सप्लाई तो बहुत कम है, पर कहीं न कहीं डिमांड को आप कम कर पाओगे इससे, ठीक है? स्केर्सिटी तो फिर भी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि लोग बिल्कुल ही उसका यूज़ करना कम कर देंगे प्राइस बढ़ गया तो, फिर भी करते हैं यूज़। पर कहीं न कहीं जो उसकी डिमांड है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि उस रिसोर्स को बचाया जा सके। तो देखो, scarcity refers to limitation of supply in relation to demand for a commodity. It refers to a situation when want exceeds the available resources. हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरत है, वो जितने resources available हैं उससे भी ज़्यादा है। As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. Scarcity is universal. Scarcity हर जगह होती है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडिया में है। हर जगह, हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इकोनॉमी scarcity फेस करती है। That is, every individual, organization, economy face scarcity of resources. Scarcity of resources calls for economizing of resources. ये important term है। Economizing of resources refers to making optimum use of available resources. मतलब जितने resources available हैं उनका best use करना, इसी को कहते हो आप economizing of resources. ठीक है, जो आपके पास कम रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइज करना कहलाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज अ नीड टू इकोनोमाइज एज वी हैव टू satisfy our unlimited wants out of limited resources. बिल्कुल। Scarcity is not the only problem. Oh God, ये क्या आ गया? अभी तक तो बोला था कि scarcity ही एक प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, मेजर कंसर्न है। अब बोल रहे हैं कि scarcity is not only the problem. तो और क्या प्रॉब्लम है फिर? तो और 3 प्रॉब्लम्स और हैं। क्या 3 प्रॉब्लम्स हैं? देखो, सबसे पहले है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, ये तो हम पढ़ चुके कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है, ओके इसी में कवर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेट यूजेस मतलब कि एक तो रिसोर्स कम है, एक तो पेट्रोल जरा सा है। उसके बाद भी पेट्रोल केवल गाड़ियों में यूज नहीं होता, पेट्रोल इंडस्ट्रीज भी यूज करती हैं, इंजन्स में यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। मतलब उस लिमिटेड रिसोर्स के भी ऑल्टरनेट यूजेस हैं। मिल्क हुआ, दूध, उसको आप एज अ मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हो, आप उसको कर्ड बना सकते हो, आप उसको पनीर बना सकते हो, आप उसकी बटर बना सकते हो, क्रीम बना सकते हो। दे आर ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ मिल्क। तो मतलब क्या कि रिसोर्स कम है, एक तो लिमिटेड है, सेकेंडली उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, और थर्ड हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो 3 प्रॉब्लम्स और अराइज होती हैं स्केर्सिटी के अलावा, दैट इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज कह सकते हो जिसको। एग्जाम्पल, वी ऑल नो petrol is scarce in relation to its demand, but there is one more problem. In addition to its scarcity, it is used not only in vehicles but also in machines, railway engines, airplanes, generators, etc. Whenever a commodity is chosen for one